आहार का जो तप है बड़ा तप है, आहार का व्रत। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। अगर आपने आहार ठीक कर लिया अपना तो सबसे बड़ा तप है ये। कुछ लोग हमसे कभी कभी कहते हैं हमारा भजन ठीक कैसे करें, तो हम उनसे कहते हैं भजन छोड़ दो, भोजन ठीक कर लो, भजन अपने आप हो जाएगा आपका। जो भजन करना चाहता हो भोजन ठीक कर ले अपना। आपका भोजन ठीक हो गया, आहार ठीक हो गया तो व्यवहार ठीक हो जाएगा, विचार ठीक हो जाएगा, निद्रा ठीक हो जाएगी। भैया आहार पे ध्यान दीजिए। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। जिसका आहार पवित्र है उसकी सब चीज ठीक है। और 10वीं संतान के रूप में कपिल का आगमन हुआ। सिद्धानाम कपिलौ मुनि। अपने पुत्र को देखकर वो निश्चिंत हो गए। परमम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिवृतम लोकपालम। जैसे पुत्र का जन्म हुआ, 10वीं संतान के रूप में पुत्र पैदा हुआ कपिल। सिद्धानाम कपिलौ मुनि। भगवान कपिल आए, उनके दर्शन करके कर्दम संन्यास की ओर चले गए, ये कहकर परमम प्रधानम पुरुषम महांतम। आप महांत हैं, श्रेष्ठ हैं, आप ही परंतप हैं, आप ही जयी हैं, आप ही नित्य और शाश्वत हैं। हे देव आपको मेरे प्रणाम हैं। ऐसा कहकर वो निकल गए जंगल में। देवहूति ने भी ऐसा ही अनुभव किया कि सामान्य बालक नहीं है। और जैसे ही भगवान कपिल थोड़े बड़े हुए तो एक दिन घर सजाने लगी। सुंदर अल्पना, रंगोली, मांगल्य माणने, भित्ति चित्र, वंदनवार, सुंदर मंगल कलश। घर फूलों से सजाया, एक फूलों का आसन बनाया, सुंदर सुंदर पत्तियों से आंगन सजाया, बड़ा सुंदर पुष्पों का आसन बनाकर दीप जलाकर बैठ गई मां। पूछा छोटे से बालक ने कि मां आज क्या है अपने घर में? तो मां ने कहा आज गुरु को बनाना है, आज गुरु धारण करना है, आज गुरु मंत्र लूंगी, मैं भी अपना उद्धार करूंगी। पूछा कपिल भगवान ने कि गुरु किन्हें बनाएंगी? उन्होंने कहा बस तुझे ही गुरु बनाऊंगी, ये आसन तेरे लिए बनाया है, बैठ जाए इस पर। जैसे जन्म हुआ तेरा तो तेरे पिता को तो तेरे भीतर परमात्मा दिखाई दिया। मेरे मोह के कारण, मेरी ममता आसक्ति के कारण तुझमें मुझे ईश्वर नहीं दिखाई देता है, इसलिए मुझ पर कृपा कर, मैं तेरे सत्य से परिचित हो सकूं, मैं तेरे स्वरूप को जान सकूं, तू कौन है। क्योंकि तेरे पिता मिथ्या नहीं बोलेंगे, तेरे पिता की जिह्वा पर कभी मिथ्या वचन नहीं आया। उन्होंने कहा तू ईश्वर है, उनका संकल्प सिद्ध हुआ है, मेरा भी उद्धार कर। भगवान को पुष्पों के आसन पर बिठाया। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। अरे परमेश्वर बैठ इस पर। भगवान भी बड़े दयालु हैं। भगवान ने कहा देखो पहली गुरु मां है, तो भगवान भी अपनी मां के पैर छूकर उसके आसन पर बैठ गए। अगर तू आसन पर बिठा दी है तो तेरा भी आदर करूंगा मां। अपने मां के चरण छुए कि तू मेरी गुरु है और तू मुझे गुरु बनाती है, मैं भी तुझे बताऊंगा। स्वतेसा उद्धस्त गुण प्रवाह। जैसे मां के चरण छुए तो मां के भीतर का अज्ञान नष्ट हो गया। मां के माथे पे हाथ नहीं रखा उन्होंने, मां के मस्तक को नहीं छुआ, सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं दिया। ये गुरुओं की महानता है। यही भारतीय संस्कृति है कि भगवान भी अपनी मां के चरण छू रहे हैं, सर पे हाथ नहीं रख रहे। ये भारत की संस्कृति है।